अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट अंसा अब्दुल। एजुकेशन लेक्चर एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए जो MCQs सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मोटिवेशन। तो क्वालिफाइड गाइड के जो 88 पेज पर जो मोटिवेशन के कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने 47 क्वेश्चन किए। 112 पेज पर जो मोटिवेशन के क्वेश्चन हैं वो अब करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ नीड इज़ बेस्ट कंसीव्ड एज, यानी कि एक ऐसी ज़रूरत जिसको अच्छा समझा जाता है। यहाँ पर जो है वो नीड जो है, हमारी जो ज़रूरियात होती हैं, नीड्स होती हैं, उसकी डेफिनेशन बताई गई है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अ स्टेट ऑफ टेंशन फोर्सिंग द ऑर्गेनिज्म टू एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसी यानी कि स्टेट ऑफ टेंशन है, यानी कोई भी हमारे सामने नीड है तो सबसे पहले हमें टेंशन होती है कि हमने इसको फुलफ़िल कैसे करना है और कौन से सोर्सेस अपनाने हैं। तो वो हमें जो टेंशन क्रिएट होती है वो ही हमें फोर्स कर रही होती है कि हमें कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, द एंड स्टेट विच गिव्स डायरेक्शन टू मोटिवेटेड बिहेवियर इज़ कॉल्ड। अब एंड स्टेट की बात आ रही है, विच गिव्स डायरेक्शन टू मोटिवेटेड बिहेवियर, जो हमें मोटिवेशन मिली होती है, जो हमारा बिहेवियर मोटिवेटेड बन चुका होता है कि किस वजह से बनता है, और वो एंड स्टेट क्या है जो हमें डायरेक्शन देती है। तो हमारे जो है वो गोल, यानी कि जब हम गोल सेट कर लेंगे तो उससे फिर हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है। हमारा जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है कि हमने ये चीज़ अपनानी है और हम तब गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ ड्राइव एंड नीड। ड्राइव एंड नीड में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। आर बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल टेंशंस, यानी कि दोनों का ताल्लुक जो है वो फिजियोलॉजिकल टेंशन से है। फिज़िकली जो हमें टेंशन हो जाती है, क्यों? क्योंकि नीड जो होती है वो हर बंदे, हर इंसान की ज़िंदगी में जो है वो किसी न किसी तरह की नीड्स होती हैं और उनको जो है वो फुलफ़िल करना जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है ड्राइव। ड्राइव का मतलब ये होता है कि उस नीड को हमने पूरा करना है, अचीव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे हम नीड को फुलफ़िल करें। तो इससे ये दोनों बेस करती हैं फिजियोलॉजिकल टेंशंस। फिजिकली वाज़ेह भी हो रहती है कि हमारी नीड है जिसकी वजह से हमें टेंशन है, और ड्राइव जो है वो हम फिज़िकली कोई एक्शन ले रहे होते हैं जिससे हम नीड को फुलफ़िल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन नीड इज़ दैट फॉर। जो मोस्ट फंडामेंटल ह्यूमन नीड क्या है वो अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। देखिए स्टेटस, ये मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसी की ही टर्म्स में यूज़ होता है, और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग जो है वो फर्स्ट में यूज़ होता है। तो ये अब्राहम मैस्लो की जो थेरी है, थेरी ऑफ ह्यूमनिज़म, तो उसके ये जो स्टेप्स हैं, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या है, इंसान के पास कुछ ना कुछ जो है वो मिल्कियत होनी चाहिए, तो वो उसकी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। 5 क्वेश्चन है, ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय फिनोमिनल फील्ड। इंसान का जो बिहेवियर है वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, वो फिनोमिनल फील्ड से होता है। और फिनोमिनल फील्ड क्या चीज़ है कि इंसान अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है, कोई दूसरा बंदा जो है वो उसके बारे में अच्छी तरह से जजमेंट नहीं कर सकता। तो जो हमें किसी को ऑब्ज़र्व करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये फिनोमिनल फील्ड कहलाएगा। 6 क्वेश्चन, इन दिस स्कूल वी मोटिवेट चिल्ड्रन बाय इंसेंटिव्स थ्रू ह्यूमर रिलेटिंग एजुकेशन टू लाइफ, यानी कि इंसेंटिव्स दिए जाएं मज़ाक के ज़रिए रिलेटिंग एजुकेशन टू लाइफ, यानी कि एजुकेशन को लाइफ से रिलेट करने से कि एजुकेशन ही हमारी ज़िंदगी है। तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। 7 क्वेश्चन, इंसेंटिव्स आर, इंसेंटिव कैसे होते हैं, प्रेस एंड ब्लेम, यानी कि तारीफ़ कर देना, ये इल्ज़ाम लगा देना, कंपटीशन मुकाबला, को एजुकेशन और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। ई ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, आउट ऑफ द अबव, सारे ही इसमें आते हैं। 8 क्वेश्चन, इट इज़ जनरली एग्रीड दैट टीचर्स आर लीस्ट एडिक्वेट इन द एरिया ऑफ। टीचर जो है वो लीस्ट एडिक्वेट यानी कि काफ़ी नहीं है, किस चीज़ में नहीं है, मोटिवेशन में, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन है टीचर्स में। ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को यहीं अराउज़ नहीं कर सकते एजुकेशन पे। 9 क्वेश्चन, फॉर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ऑफ इफेक्ट अ गिवन रिवॉर्ड शुड
मैक्सिमम री इन्फोर्समेंट ऑफ इफेक्ट, यानी कि री इन्फोर्समेंट जो दी जाती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कैसे पता चलेगा। अ गिवन रिवॉर्ड शुड, जो रिवॉर्ड दिया जाएगा उसको फॉलो इमीडिएटली आफ्टर द रिस्पॉन्स, यानी फ़ौरन जैसे ही बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स दिया है उसको फौरी जो है रिवॉर्ड दिया जाए। 10 क्वेश्चन जो है द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लर्न इज़, यानी कि क्या बेस्ट तरीका है जो बच्चे को मोटिवेट किया जाए। टू री चैनल द मोटिव्स ही ऑलरेडी है, यानी कि जो उसके पास ऑलरेडी उसके पास मोटिव्स हैं उसको री चैनल किया जाए, रीएक्टिव किया जाए। 11 क्वेश्चन द डिग्री ऑफ मोटिवेशन इन स्कूल डिपेंड्स primarily अपॉन द एंटिसिपेटेड मोटिव, सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ गोल्स इन्वॉल्व। डिग्री ऑफ मोटिवेशन इन स्कूल डिपेंड्स primarily, यानी कि स्कूल में जो मोटिवेशन की डिग्री है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी। द एंटिसिपेटेड मोटिव, सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ गोल्स इन्वॉल्व, यानी कि जो गोल्स सेट किए जाते हैं उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रेंथ, सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन हो इंसान को गोल्स अचीव करने के लिए, तो वो उसकी प्राइमरी है। 12 क्वेश्चन टू बी इफेक्टिव एंड इंसेंटिव मस्ट, यानी कि इफेक्टिव बनाने के लिए इंसेंटिव को क्या होना चाहिए, बी रेडिली अटेनेबल, यानी कि अटेनेबल हों, हासिल करने के काबिल हों। 13 क्वेश्चन व्हाट इज़ कॉल्ड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ बैलेंस फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए कौन सी जो है टेंडेंसी है, होम्योस्टेसिस। ये क्लार्क ने ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी दी थी जिसमें कि हमारी नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए, और इसमें जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो स्ट्रेस की कंडीशन या सेटिस्फेक्शन की कंडीशन, उसको जो है वो होम्योस्टेसिस स्टेज पे लाया जाता है। 14 क्वेश्चन देयर इज हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इट इज़ गिवन बाय, हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने। 15 क्वेश्चन इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव इज़ द सेंटर पॉइंट। इंस्टिंक्चुअल ड्राइव यानी कि जो एक नेचुरली जो इंसान के अंदर ड्राइव होती है, यानी कि एक नीड को पूरा करने के लिए जो उसके अंदर थॉट्स आ रहे होते हैं या कोई एक्शन लेने का सोच रहा होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये समटाइम होता भी है, समटाइम नहीं भी होता, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 16 क्वेश्चन द टर्म लिबिडो विच इन्वॉल्व्स मेनली सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, और लिबिडो इज सेक्स एनर्जी विच हैज़ टू डू विद लव इज़ एसोसिएटेड विद, यानी कि लिबिडो की टर्म जो है वो किसने दी थी, और सेक्स एनर्जी टर्म है तो ये फ्रॉइड ने दी थी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। 17 क्वेश्चन सेक्सुअल मोटिवेशन इज़, सेक्सुअल मोटिवेशन इज़ जो है वो सोशल होती है, सोसाइटी में होते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट है। 18 क्वेश्चन मोटिव्स आर, मोटिव्स क्या होते हैं, इन्फेरेंसेस फ्रॉम बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर से लिए जाते हैं। जिस तरह का हमारा बिहेवियर होगा उसी तरह के हमें हमारे मोटिव्स होंगे, हमारे गात होंगे जो हमें कुछ करने पर उभारेंगे। 19 क्वेश्चन हु इज़ द बेस्ट मोटिवेटर एट स्कूल, स्कूल में जो है वो बेस्ट मोटिवेटर कौन है, द सब्जेक्ट टीचर होता है, यानी कि टीचर जो है जिस चीज़ का उसने टीच करनी है उसमें उसे एक्सपर्ट होना चाहिए मोटिवेशन देने में। 20 क्वेश्चन कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बिलीव्स, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग बिलीव्स द क्लासरूम शुड बी डेमोक्रेटिक। ये कर्ट लेमन की थ्योरी थी, वो गेस्टाल्टिस्ट था कर्ट लेमन, और जो है वो एज अ होल को देखते हैं तो क्लासरूम शुड बी डेमोक्रेटिक, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए उसमें। 21 क्वेश्चन इन डेवलपिंग ए न्यू लेसन द टीचर शुड बिगिन विद, यानी कि एक नया लेसन डेवलप करने के लिए टीचर को क्या से शुरू करना चाहिए, सम इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि कुछ इंटरेस्ट दिलाना चाहिए जो स्टूडेंट के अंदर पहले से मौजूद होता है लेकिन उसको एक्टिव करना होता है। 22 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव effectiveness ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक इंसेंटिव्स, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है जो बयान करती है कि इफेक्टिवनेस बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, यानी कि दोनों इक्वली इफेक्टिव, कोई यानी कि बच्चा जो है वो रिवॉर्ड से बिहेवियर चेंज करता है तो कोई जो है वो इंटरनली चेंज कर लेता है। 23 इन मोटिवेटिंग अ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स में बी इग्नोर्ड, कुछ कौन से फॉलोइंग वेरिएबल्स हैं जो इग्नोर किए जा सकते हैं, वो स्टूडेंट ड्रेस जो है उसको इग्नोर, यानी कि स्टूडेंट्स फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी था, हिज रिएक्शन टू प्रेजेंट ड्रीम, उसका हिज लेवल ऑफ एस्पायरेशन, वो सब जो है वो उसको जाना जाता है, लेकिन उसके स्टूडेंट
कि जो ड्रेस को है वो इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के आर नॉलेज ऑफ रिजल्ट मीन्स के आर जो है वो नॉलेज ऑफ रिजल्ट यानी कि टेलिंग द लर्नर वेदर ही इज़ राइट और रॉन्ग, यानी कि बच्चे को बताना कि क्या वो दुरुस्त है। इन्फॉर्मिंग द लर्नर एज टू व्हाट इज़ करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि लर्नर को इन्फॉर्म करना कि कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स है। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स उसको एक्सेप्ट करना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। ही ऑल ऑफ द अबव। 25 इन डाइवर्जेंट क्वेश्चनिंग देयर इज़ नो फिक्स्ड आंसर, यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो थिंकिंग गिलफोर्ड ने जो दिए थी ये दोनों थेरीज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में जस्ट एक पॉइंट को देखा जाता है, डाइवर्जेंट में मल्टीपल जो हैं वो रिस्पॉन्सेज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो इनका जो है नो फिक्स्ड आंसर होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो फंक्शन नहीं है। मोटिव फ्रस्ट्रेट बिहेवियर, यानी कि मोटिव जो है वो बिहेवियर को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। पहला है मोटिव्स एनर्जाइज बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है इंसान को। मोटिव्स डायरेक्ट बिहेवियर, यानी कि डायरेक्शन देते हैं। मोटिव्स इनेबल अ पर्सन टू सिलेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उससे रिस्पॉन्सिबल बनता है। और मोटिव फ्रस्ट्रेट बिहेवियर को तबाह कर देते हैं, ये वाला जो है वो मोटिवेशन का फंक्शन नहीं है। तो ये जो हमारे थे क्वालिफाई गाइड्स से मोटिवेशन का सेकंड पार्ट था, वो 26 क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से कन्फ्यूजन हो या कोई आंसर मैंने रॉन्ग बताया हो तो प्लीज़ काइंडली मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।